हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इट्स ऑल अबाउट सारा खेल। बेशक मैं तुम्हें वो निबंध लिखने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन दोस्त ये सब पैसे का खेल है, कितना दे पाओगे। श्योर आई कैन हेल्प यू राइट दैट ऐसे, बट इट्स ऑल अबाउट मनी माई फ्रेंड। हाउ मच विल यू बी एबल टू पे। कहते हैं सारा खेल पैसों का है, लेकिन मैं कहता हूँ सारा खेल जुनून का है। जो पसंद हो उसे करो, मेहनत करो, पैसा खुद चल कर आएगा। दे से इट्स ऑल अबाउट मनी, बट आई से इट्स ऑल अबाउट पैशन। डू समथिंग यू लव, वर्क हार्ड एंड द मनी विल फॉलो। आपके पास सही परिस्थितियाँ नहीं हो सकती है, लेकिन सारा खेल सोच का है। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दो और उसका अधिक लाभ उठाओ। यू माइट नॉट हैव परफेक्ट सर्कमस्टांसेस, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। टर्न्ड आउट टू बी। वाह, सच में इतने होशियार निकले तुम। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें इस विषय के बारे में इतना पता है। वाओ, यू टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट। आई हैड नो आइडिया एट ऑल दैट यू न्यू सो मच अबाउट दिस टॉपिक। तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्न आउट टू बी सो लायर। चिंता मत करो, तुम इतने समझदार निकले हो, हम मिलकर इसका पता लगा लेंगे। डोंट वरी, यू टर्न आउट टू बी सो सेंसिबल, सो स्मार्ट। कह सकते हैं वी कैन फिगर दिस आउट टुगेदर। तुम जितने होशियार थे उससे भी ज़्यादा निकले। तुम तो कमाल के हो। You turn out to be even smarter than I thought. You are practically a genius. Guys, सेंस के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है। ओके, हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आप कभी लंदन गए हो। हैव यू एवर बिन टू लंदन। हैव यू एवर बिन टू लंदन। क्या आपने कभी चिकन का स्वाद लिया है। हैव यू एवर ट्राइड चिकन। हैव यू एवर ट्राइड चिकन। क्या आप कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हो। हैव यू एवर मेट अ सेलिब्रिटी। हैव यू एवर मेट अ सेलिब्रिटी। क्या आपने कभी बड़ी जीत हासिल की है। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग बिग। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग बिग। क्या आपका कभी मृत्यु से सामना हुआ है। हैव यू एवर हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। क्या तुमने कभी भूत देखा है। हैव यू एवर सीन घोस्ट। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है। हैव यू एवर हैड पिज़्ज़ा। क्या तुमने कभी अमेरिका गए हो। हैव यू एवर बिन टू अमेरिका। एज़ फॉर, जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपका क्या, आपके बारे में क्या। एज़ फॉर मी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। व्हाट अबाउट यू। जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं वास्तव में इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। एज़ फॉर द पार्टी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जहाँ तक कल की बात है, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। क्या आप घूमना चाहते हैं। एज़ फॉर टमोरो, आई एम फ्री ऑल डे। डू यू वॉन्ट टू हैंग आउट। जहाँ तक समय की बात है, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यह लगभग 5 बजे का है। एज़ फॉर द टाइम, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। आई थिंक इट्स अराउंड 5 PM। वट गोज़ टू, पूछने में क्या जाता है। वट गोज़ टू आस्क, बात करने में क्या जाता है। वट गोज़ टू टॉक, देखने में क्या जाता है। वट गोज़ टू सी, हाँ कहने में क्या जाता है। वट गोज़ टू से यस, ट्राई करने में क्या जाता है। वट गोज़ टू ट्राई। आई डोंट फील लाइक विदाउट, आई डोंट फील लाइक हम यूज़ करते हैं ऐसे कुछ, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं आई डोंट फील लाइक गोइंग, राइट। तो यहाँ पे क्या है, केवल फील लाइक लगाएंगे, उसके बाद विदाउट। जैसे तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मतलब मन नहीं है किसके बिना, तो तुम्हारे बिना। मेरा मन नहीं है तुम्हारे बिना। ओके, उसी सेंस में इसे बनाया गया है। तो कह सकते हैं तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर एट ऑल। तुमसे बात के बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू। ओके, यहाँ पे यू होगा। दोस्तों के बिना कहीं पर भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक एनीवेयर विदाउट फ्रेंड्स। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। ही डजंट फील लाइक विदाउट मी, मतलब उसे मेरे बिना मन नहीं लगता। ही डजंट फील लाइक विदाउट मी।
फील शाय ऑफ, शर्म आती है, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर, मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ डांसिंग, आई फील शाय ऑफ डांसिंग। ओके, आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। नाउअडेज पीपल फील शाय ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ सिंगिंग, मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। रन आउट, खत्म हो जाना, दूध खत्म हो गया है। द मिल्क हैज़ रन आउट, आटा खत्म हो गया है। द फ्लावर हैज़ रन आउट, खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज़ रन आउट, मेरा फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी, मेरा नेट खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ डेटा। यूज़ ऑफ द वे, जिस तरह से वह चलती है मुझे पसंद नहीं है। आई डो नॉट लाइक द वे शी वॉक्स, आई डो नॉट लाइक द वे शी वॉक्स, जिस तरह से आप मुझे पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच मी, आई लाइक द वे यू टीच मी, जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड, द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड, जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड, जिस तरह से तुम काम करते हो वह बेमिसाल है। द वे यू वर्क इज़ यूनिक, जिस तरह से तुमने उसके साथ बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। द वे यू बिहेव्ड विद हिम वॉज बैड, वॉज बैड। ऑन दिस एक्सक्यूज़, ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने से, इसी बहाने से तुम्हारे साथ एक कप चाय भी पी लूँगा। आई विल टेक अ कप ऑफ टी विद यू ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने से तुमसे मुलाकात हो जाएगी। आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज़, आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। वी विल ऑल्सो नो ईच अदर ऑन दिस एक्सक्यूज़, इसी बहाने से थोड़ा हमारा घूमना फिरना हो जाएगा। वी विल हैव सम आउटिंग ऑन दिस एक्सक्यूज़, लास्ट वाला आपको बनाना है। इट्स टू बैड दैट, इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट शी डिच्ड हिम, यह बहुत बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी, यह बहुत बुरा हुआ कि हमें वहाँ जाना होगा। इट्स टू बैड दैट वी हैव टू गो देयर, यह बहुत बुरा हुआ कि वह गुजर गया। इट्स टू बैड दैट ही पास्ड अवे, यह बहुत बुरा हुआ कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की। इट्स माई कंपल्शन टू, और you can say it is my compulsion to. Okay, in the place of my you can change by putting my, your, his, our. Okay, that's fine. Let's see some example here. ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion, it's my compulsion to go to office. खाना बनाना मेरी मजबूरी है। It's my compulsion to make food. यह काम करना मेरी मजबूरी है। It's my compulsion to do this work. इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। It's my compulsion to speak English. मास्क पहनना मेरी मजबूरी है। It's my compulsion to wear a mask. तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। In order to, सफल होने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। In order to be successful, you need to work hard and stay focused. सफल होने के लिए आपको पहले यह विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। In order to succeed, you must first believe that you can. Having plus verb की थर्ड फॉर्म। जीत के बाद टीम ने अपनी विजय का जश्न मनाया। Having won the competition, the team celebrated their victory. पूरी दुनिया घूमकर रमेश के पास काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। Having traveled all over the world, रमेश हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। मतलब यहाँ बताने के लिए टू टेल ऐड किया हुआ। ओके, सेंस के हिसाब से यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अपना होमवर्क समाप्त करके रोहित क्रिकेट खेलने गया। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, रोहित वेंट टू प्ले क्रिकेट। परीक्षा के लिए मेहनत करके उसे यकीन था कि वह पास हो जाएगी। Having studied hard for the exam, she was confident that she would pass. Hardly, मुश्किल से। Hardly, मुश्किल से कभी वह यहाँ आती है।
शी हार्डली कम्स हियर, मुश्किल से कभी हम मिलते हैं। वी हार्डली मीट, वी हार्डली मीट, मुश्किल से कभी मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुश्किल से कभी हम एक साथ खाते हैं। वी हार्डली ईट टुगेदर, मुश्किल से कभी तुम कॉलेज जाते हो। यू हार्डली गो टू द कॉलेज, मैं लॉटरी जीत गया, बस किस्मत का ही खेल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे सारे नंबर बिल्कुल मैच हो गए। मैं कह सकता हूँ, आई वॉन द लॉटरी, इट्स ऑल अबाउट लक। आई टेल यू, ऑल माई नंबर्स जस्ट हैपन टू मैच, हैपन टू मैच। गाइस, हैपन टू का यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं और कई सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, कभी कभी यह सब किस्मत का खेल होता है। आप हर चीज़ सही कर देते हैं, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट लक समटाइम्स, यू डू एवरीथिंग राइट एंड स्टिल नॉट गेट द रिजल्ट्स यू वांट। याद रखो, असफल होना सिर्फ प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह सिर्फ सोच की बात है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। रिमेंबर, failing is just a part of the process. It's all about mindset. Learn from your mistakes and keep moving forward. Okay? I hope you got it everything, guys. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Okay? Have a good day. Bye bye. See you.